बेटे, कैसे हैं सब? ठीक है। पीछे आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2 FSC पार्ट 1 मैथ्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जो ऊपर वाली बेटी जो क्वेश्चन है ना, वो थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, उनमें से पेपर में नहीं आता। ठीक है, वो जस्ट लाइक समझने के लिए, अगर आपने समझना है तो मैं एक अलग से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, आपने वो समझ लेने हैं। ठीक है, तो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बेटे, आयोटा की पावर 9। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है? -1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो आयोटा होता है ना बेटा, आयोटा वो -√-1 के इक्वल होता है। अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या बच जाता है? -1। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। हमने क्या करना है, इसको 2 की पावर में बनाएं ताकि हमारे पास क्या आ जाए? -1 के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 9 को मैं इस तरह लिख दूँ कि आयोटा की पावर 8 साथ में आयोटा की पावर 1, तो 8 और 1 ऐड होकर दोबारा 9 हो जाएंगे ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 8 है ना, मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 8 को मैं इस तरह लिख देता हूँ 2 और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा 8 हो जाएगा, और साथ में ये आयोटा एज इट इज़। ठीक है, अब आपको पता है कि आयोटा की जो पावर होती है 2, वो किसकी इक्वल होती है? -1 की इक्वल। तो मैंने -1 लिख दिया, ऊपर पावर क्या आ जाएगी इसकी 4, साथ में आ जाएगा आयोटा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4 क्या आ जाएगी? सिर्फ 1, क्योंकि 1 की पावर इवन है ना, इवन पावर हो तो वो नेगेटिव को कन्वर्ट कर देती है पॉजिटिव में, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा, तो आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप 2 की पावर में बनाने की कोशिश करें तो आप क्या करें, आयोटा स्क्वायर साथ में 7 2 14 ही होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल, तो इसकी पावर आ जाएगी 7। पावर है ऑड, तो आंसर क्या आएगा? -1। इसी तरह ये 19 है, 19 का स्क्वायर तो नहीं बन सकता कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ कि आयोटा को पहले 18 लिख देता हूँ, साथ में आयोटा अलग से लिख देता हूँ। देखो ना, इसकी पावर 1 है, इसकी 18 और ऐड करें 1 तो दोबारा 19 हो जाता है ना। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 आयोटा का स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ 9 का 9 ऊपर होल पावर ले लो, तो 9 2 18 ही होता है ना, तो डिफरेंस तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा आयोटा एज इट इज़। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 9, साथ में आयोटा भी आ जाएगा। और 1 की पावर 9 हो तो वही आ जाता है 1, लेकिन ऑड पावर हो तो वो क्या आ जाता है? माइनस ही आता है। ठीक है, साथ में आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -आयोटा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपके पास -1 है, -1 इसकी पावर क्या है? -21/2। अब इसको मैंने पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव पावर को मैं क्या करता हूँ, पावर को कहाँ ले जाता हूँ? नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, कहाँ ले जाता हूँ? नीचे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/, -1 की पावर क्या आ जाएगा? +21/2। पावर ऊपर नेगेटिव थी, नीचे लेके आऊँ तो क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। समझ आ गई इस चीज़ की? अब मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस का इसको मैं अलग अलग पावर दे देता हूँ, वह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 21, साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई 21/2 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, या मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -1 इसकी पावर 1/2, और ये जो 21 है उसको बाहर रहने देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगी। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 1/2, ये देखो ना, -1 इसकी पावर है 1/2, तो किसी भी चीज़ की पावर 1/2 तो वो अंडर रूट होती है, अंडर रूट होती है ना। तो आपको पता है कि -1 जो होता है अंडर रूट के अंदर, वो किसकी इक्वल होता है? आयोटा की इक्वल होता है। किसकी इक्वल? आयोटा की इक्वल। तो मैं क्या करूँगा बेटे, इज इक्वल टू 1/, ये पूरी वैल्यू अंदर वाली क्या बन जाएगी? आयोटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 21। अब आप जैसे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह इसको सॉल्व कर लो। अब क्या कर लो आप, 1/, ये 21 है, इसको 20 बनाऊंगा, आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, 1/, आयोटा का स्क्वायर, साथ में मैं ऊपर 10 पावर ले लेता हूँ, 10 to 20 होता है ना, साथ में ये वाला आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 की इक्वल होता है, -1 की इक्वल लिख दूंगा। ठीक है, ऊपर पावर आ जाएगी 10, साथ में आयोटा एज इट इज़।
ये -1 की पावर 10 क्या आ जाएगी, सिर्फ 1, तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा और आयोटा की पावर -1 आ जाएगा। अगर ये लिखना है तो भी लिख दो, अगर नहीं लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रैशनल है तो इसको रैशनलाइज भी वैसे कर सकते हैं आप, दोनों साइडों पे क्या कर दो, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटे देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। आयोटा बेटा आप सबका आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, अंडर रूट -1 किसकी इक्वल होता है बेटे, आयोटा की इक्वल होता है, किसकी इक्वल, आयोटा की इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस वन इंटू बी, तो अंडर रूट -1 किसकी इक्वल, आयोटा की इक्वल है, तो आयोटा बी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 उसमें है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है -5 अंडर रूट -5। सबसे पहले आपने क्या करना बेटे, 5 मैंने अलग कर लिया और मल्टीप्लाई पे -1 अलग कर दिया, -1 और 5 मल्टीप्लाई के -5 आ जाते हैं ना, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 का अलग से अंडर रूट ले लिया और -1 का अलग से अंडर रूट ले लिया। आपको पता है -5 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो आयोटा अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है -16/25, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, 16/25 आ जाएगा। -1 का अलग से अंडर रूट ले लिया और 16/5 का अलग से अंडर रूट ले लिया। -1 जो होता है अंडर रूट के नीचे वो आयोटा की इक्वल होता है और 16 का स्क्वायर होता है बेटे 4, मतलब स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसी तरह आयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई आके 4 आयोटा ओवर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट 1 ओवर -4, ठीक है, -4, तो ऊपर अंडर रूट अलग ले लिया, नीचे अलग ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 और मल्टीप्लाई बाय 4, -1 और 4 को मल्टीप्लाई कर तो -4 ही हो जाता है ना, मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। -1 जो होता है वो आयोटा की इक्वल होता है, मैंने आयोटा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये जो होता है 4, इसका स्क्वायर रूट लो 2 की इक्वल आता है, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो 2 बचता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये नीचे अगर वैल्यू आ जाती है ना आयोटा के बेटे तो 2 आयोटा आ जाएगा ना, नीचे वैल्यू आ जाए तो वो हो जाती है इर्रेशनल, क्या आ जाती है, इर्रेशनल। अब इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई आके आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आके 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है किस चीज़ की इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, मैंने वो पुट कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -आयोटा/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 9 +3 एंड -3। तो फर्स्ट जो होता है कोऑर्डिनेट्स में x होता है और सेकंड क्या होता है y। इस तरह यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है x और यहाँ पे सेकंड क्या होता है y। तो जब इनको ऐड किया जाता है तो x वैल्यू x में ऐड होती हैं और y वैल्यू y में ऐड होती है। तो 7 किस में ऐड होगा, 3 में, तो 7 + 3 लिख दिया। 9 किस में ऐड होगा बेटे, 3 में, -3 है ना, तो ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 3 आ जाएगा, तो 7 + 3 आ जाएगा, 9 - 3 आ जाएगा। तो 7 + 3 10 होता है, 9 - 3 का होता है 6। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेंटर में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू क्या है, 8 माइनस इंटू -7, ठीक है, एक्स वाली एक्स में माइनस करनी है ना, तो 8 माइनस इंटू माइनस 8 माइनस इंटू -7, ठीक है। अब वाई डॉट में कॉमा, उसके बाद वाई वाली वैल्यू -5, सेंटर में माइनस, फिर जो वाई की वैल्यू है 4 दूसरी, तो -5 -4, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 7 और 8 ऐड करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, -9 आंसर आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लिकेशन होती है, अब देखिए नेक्स्ट है 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7। कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्स और एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर सेंटर में होता है माइनस, क्या होता है माइनस, फिर वाई वाली वैल्यू को वाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स वाली वैल्यू को वाई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर सेंटर में माइनस होता है, फिर जो वाई वाली वैल्यू है उसको एक्स वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, पहले सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स
एक्स एक्स, वाई वाई, ठीक है, दरम्यान में माइनस, फिर कॉमा, फिर डिफरेंट वाली, एक्स वाली को वाई वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई वाली को एक्स वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, 3 2 6 आता है माइनस 42, 6 7 ज़ार 42, ये 14 आता है, 14 माइनस 18, मैंने माइनस किया 36 और -4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय -3 - 2, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स है, एक्स, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक्स और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेंटर में माइनस, फिर वाई वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, -4 -2, -4 -2 मल्टीप्लाई आ गए। अब एक्स वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 - 2, सेंटर में माइनस, वाई वाली वैल्यू एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, -4 और -3, ठीक है। फिर अब 5 3 15 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस ऐड कर दी, -23 हो जाएगा। इसी तरह 5 2 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस फिर से माइनस कर देगा इसको, तो 3 4 12 हो जाएगा, -23 और 22 आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये है क्वेश्चन 9 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। तो डिवाइड मैंने सम साइन चेंज कर दिया। अब देखो डिवाइड जब करते हैं तो हम इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेटे क्या होती है, रियल प्लस आयोटा फॉर्म, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 + 7 आयोटा। सेकंड वैल्यू जो है उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। अब देखो ये नीचे आयोटा आ जाए तो वो इरेशनल वैल्यू होती है, तो इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। रैशनलाइजेशन के लिए बेटे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है, ये होती है रैशनलाइजेशन, ठीक है। नीचे अगर आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, नीचे आयोटा आ जाए या अंडर रूट आ जाए, अब उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो हमेशा, क्योंकि वो रैशनल वैल्यू हो जाती है। तो ऊपर अब क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखो a + b और a - b वाला फार्मूला नहीं बन गया, a + b a - b, तो वो क्या होता है फार्मूला, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b a - b, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस फॉर्म में, a क्या है यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है 7 आयोटा, 7 आयोटा इसका स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा आपके पास बेटे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 = 6, 2 7 = 14 आयोटा, इस तरह 6 3 = 12 और 6 3 = 18 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 7 = 42 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा का स्क्वायर बेटे होता है -1 के इक्वल, अगले स्टेप में कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट तो सिर्फ 6 ही है, 18 आयोटा, ये है -42 आयोटा, ये -14 आयोटा। इनको ज़रा आप लोग करें ना सॉल्व। अच्छा ये जो है ना 6 आयोटा और 7 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे ना, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 -42, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है, और 18 में से 14 माइनस करूँगा तो 18 में से 14 माइनस करूँगा तो माइनस प्लस का 4 आयोटा रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 9 - 49 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, इनको ऐड कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 42 + 6 करो तो क्या आता है बेटे, 48 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 में 9 ऐड करो तो आपके पास क्या आता है बेटे, 48। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 48/48, अलग अलग कर लो, 44 आयोटा डिवाइडेड बाय 48,
तो इसको क्या करो, सॉरी 48 क्यों 58, 58 9 मल्टीप्लाई होता है 58, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा 58, यहाँ भी आ जाएगा 58। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा इसकी कटिंग हो जाएगी। यह आ जाएगा आपके पास 24/9 की 29 के इक्वल 2 के टेबल से, प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/29 आयोटा। तो हमने डिवाइड करके इसके कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड किए वो आ गए 24/29, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2/29। ये डिवीजन के बाद इसके क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये होता है डिवीजन का तरीका इसका। सबसे पहले आप समझ लें दोबारा, आपके पास क्या आता है बेटे, सबसे पहले जो फॉर्म होती है उसको डिवाइड करते हैं, फिर आप क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़, दूसरी फॉर्म के साथ आप क्या लगा देते हो आयोटा लगा देते हो। कॉम्प्लेक्स जो होती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हो रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में। फिर आपके पास अगर नीचे आयोटा की फॉर्म आ जाए, नीचे आयोटा की फॉर्म आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, नीचे से आयोटा ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो वैल्यू है इसके सेंटर का जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। जब मल्टीप्लाई किया ऊपर तो ये आ जाएगा, जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों का एक फार्मूला बन गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। ऊपर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यूज़ आ गई, नीचे आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, पुट कर दो। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पुट कर दो। वैल्यूज़ को ऐड करो एक दूसरे के अंदर, और इधर फिर सेपरेट कर दिया, फिर इससे नीचे तो सिर्फ छोटी मोटी डिवीजन ही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, सेम क्वेश्चन है 12 भी, उसमें भी आपने क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी वो आपको कहता है 5 - 4 डिवाइडेड बाय -3 और -8। तो डिवीजन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देनी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनको लिख देना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं रियल फॉर्म में 5 प्लस, अच्छा प्लस नहीं है यहाँ पे -4 है तो -4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह -3 -8 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आपके पास आयोटा आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। जो सेंटर वाला साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ जाएगा, और पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। आपका स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 + 8 आयोटा। ये ये a + b a - b वाला फार्मूला बन जाएगा। ये a है और ये -b, a + b, तो -3 का स्क्वायर -8 आयोटा का स्क्वायर, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -15, ठीक है, +40 आयोटा, ठीक है, माइनस +12 आयोटा, और माइनस का 32 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 -64 आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यह आ जाएगा -15 और +52 आयोटा, इन दोनों को ऐड करो तो 52 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा -32 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -1 लगा दें यहाँ पे। इस तरह 9 - 64, साथ में आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 लगा दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 + 32 + 52 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 64 को ऐड करें तो आपके पास बेटा आंसर क्या आ जाता है 73, नीचे आ जाएगा 73। अब इन दोनों को ऐड करो 73 32 और 15, 17 बचेगा, 17 + 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। अब 17/73 अलग से मैंने कर दिया, 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 73 अलग से मैंने कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यह आ जाएगा 17/73 x आ जाएगा,
और y आपके पास क्या आ जाएगा 52/73। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थी क्वेश्चन नंबर 12 की डिवीजन, इन दो कोऑर्डिनेट्स की डिवीजन। तो ये है इसका तरीका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का, कोऑर्डिनेट्स की डिवीजन करने का ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं लेट टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बी। आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 13, वो कहते हैं कि अगर टू नंबर्स हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई जी, ठीक है, उसका अगर कॉन्जुगेट लें और उन जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करो तो रियल वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रियल नंबर आनी चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि जो जी मैंने नंबर सपोज किया लिया वो किसकी इक्वल है? एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वल। एक्स रियल और आयोटा वाई क्या होगा? इमेजिनरी, ठीक है। तो इसी चीज़ का कॉन्जुगेट भी लेंगे। वो कहता है जी और जी का कॉन्जुगेट, इसका सम जो होता है वो क्या होता है? तो आप किसी चीज़ का कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मीन क्या होता है बेटे? जो इमेजिनरी वैल्यू के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। एक्स आयोटा के साथ जो साइन है वो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा वाई। तो आपके पास जी ये आ गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब वो कहता है कि इसका सम फाइंड करें। क्या फाइंड करें? सम बेटे। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आ जाएगा? जी किसकी इक्वल है? एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वल, और प्लस जी कॉन्जुगेट किसकी इक्वल है? एक्स माइनस आयोटा वाई की इक्वल, ठीक है, 1 और 2 से। या फिर ये लिख दो इक्वेशन 1 और 2 बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है यहाँ से सॉल्व कर लो। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 2x। तो बेटे ये रियल वैल्यू है ना, इसके साथ कोई x नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? रियल होती हैं। तो ये बिलोंग करता है रियल पार्ट से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का बेटे सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है कि जी और जी कॉन्जुगेट जो होते हैं इनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो इमेजिनरी होता है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना। क्या? जी और जी कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट लें उसका, सॉरी प्रोडक्ट लें, तो वो किसके इक्वल होता है? इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल होता है। तो एक्स मैंने जी डॉट जी लिख दिया, जी कॉन्जुगेट, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा ना, कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए किसकी इक्वल है? एक्स की इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बेटे? -1 की इक्वल होता है, और वाई स्क्वायर एज इट इज। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये भी बिलोंग करता है बेटे रियल, ये भी क्या है? रियल नंबर्स हैं, इनके साथ भी आयोटा नहीं है। तो ये हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दोनों क्या वैल्यूज क्या होगी? बिलोंग करके रियल को। कि अगर जी कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट लिया जाए, जी और जी कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट लिया जाए तब भी रियल वैल्यू होती है, और जी प्लस जी कॉन्जुगेट का सम लिया जाए तब भी वैल्यू क्या होती है? रियल होती है। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखें 14 बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है बेटे? अगर कोई वर्ड है 2 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। कोई नंबर है तो जी है फॉर एग्जांपल आपके पास, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वो होगा 1/z। क्या होगा? 1/z, ठीक है। तो हमें ये जी गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ये जी सपोज कर लेता हूँ, उसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, -4 + 7 आयोटा, ठीक है। तो मैंने इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा? 1/z की इक्वल होगा। तो 1/-4 + 7 आयोटा आ जाएगा। अब आपको बेटा पता है कि जो वैल्यूज होती हैं अब जो वैल्यूज होती हैं डिनोमिनेटर्स में अगर आयोटा आ जाए, ये नीचे अगर आयोटा आ जाए तो वो वैल्यूज हो जाती हैं इरेशनल, क्योंकि आयोटा होता है -√-1 की इक्वल, √-1 की इक्वल। तो अंडर अगर नीचे आ जाए तो वो क्या होती है? इरेशनल वैल्यू। तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन के लिए -4 जो सेंटर वाले साइन होता है उसका चेंज कर देते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, तो -4 -7 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू ए, ये पूरी वैल्यू बी, तो a + b, ये a
ये बी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन कर लो। तो -4 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 7 आयोटा इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको क्लोज कर लिया मैंने। -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 16 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की इक्वल, तो 49 इंटू -1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करें ज़रा, आंसर क्या आता है आपका, होता है 65। क्या आता है 65। तो आपके पास -4/65 अलग से, -7/65 साथ में आयोटा अलग से। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -4/65 साथ में -7/65। तो ये इसका क्या बेटे आ जाएगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या आ गया इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी का पार्ट 2 है, वो करते हैं ज़रा, देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है जी इज इक्वल टू √2 माइनस √5। सबसे पहले इसको क्या करें, कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आए। √2 माइनस √5 साथ में आ जाएगा आयोटा। अब देखो इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़नी है हमें। तो हमने फाइंड क्या करना है, 1/z फाइंड करना है। तो ये तो z के इक्वल है, तो 1/z, z की वैल्यू क्या है 2 माइनस √2 माइनस √5 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, रैशनलाइज फॉर्म में चाहिए। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √2 इस सेंटर वाले साइन को चेंज कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 1 के साथ, और नीचे डिवाइड भी कर दिया 2 प्लस √5 आयोटा। आयोटा बाहर है अंडर के। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला। तो a किसकी इक्वल है 2 माइनस √2 की इक्वल है, और ये 5 √ आयोटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज़ √ का, और √5 साथ में आयोटा एज इट इज़, ये आ जाएगा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, आयोटा का स्क्वायर अलग से। तो 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर √2 प्लस √5 आयोटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे देता हूँ 2/7 प्लस √5/7 आयोटा। ठीक है, इसको 7 आएगा ना यहाँ पे, अगर मैं प्लस माइनस करूँगा तो 7, √2/7 अलग से प्लस 5/7 अलग से साथ में आयोटा। तो इसका 1/z क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखेंगे तो √2/7 साथ में 5/7। तो ये आपके क्या आ जाएगा पार्ट 2। देखिए बेटा, इसके जो सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह ही ऑलमोस्ट। ज़रा नेक्स्ट इसके पार्ट्स जो है ना वो खुद आप ट्राई करें। ठीक है, आसान है बहुत ही। इसका थर्ड पार्ट है, बहुत ही आसान है, वो आपने खुद ट्राई करना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाने वाला हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो आपका है z इज इक्वल टू 1 और 0। इसमें क्या आ जाएगा, आयोटा है ही नहीं, आयोटा है ही नहीं। तो 1/z फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 1 + 0 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1 + 0 आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ जाएंगे 1 और 0, क्योंकि आयोटा वाली फॉर्म जो है वो 0 आयोटा है। तो 1 और 0 इसके क्या आ जाएंगे, एडिटिव इनवर्स भी इसका यही 1 और 0 ही आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें ज़रा। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है कि a प्लस बी आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, या आयोटा की फॉर्म में लिखो। इसमें आयोटा है नहीं, आप इसको आयोटा की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आओ। तो इसको मैंने लाने के लिए ए स्क्वायर, अगर मैं इस तरह लिख दूँ -4b इसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस नहीं हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब मैं अगर क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं -4 को ऐसे लिख देता हूँ -1 ×
2 का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास और बी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आपको पता है -1 किसकी इक्वल होता है बेटे? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, इसी की इक्वल होता है। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एज इट इज़, बी का स्क्वायर एज इट इज़। तो ए स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा 2b, इसका होल स्क्वायर मैंने ले लिया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए प्लस 2 आयोटा बी, और साथ में ए प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला, ए माइनस 2 आयोटा बी। तो ये देखें आपको किस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देखें जरा आप। वो है आपके पास 9 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। तो 9a स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ -1, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। अब आपको पता है -1 किसकी इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल। तो -1 की जगह लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो होता है ये होता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है बेटे 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर हो जाएगा आयोटा 4b इसका होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3a इसका होल स्क्वायर, ये 3a होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा 4b आयोटा, ठीक है, और 4 आयोटा बीटा या 4b आयोटा इसका होल स्क्वायर। देखो ना इन दोनों का होल स्क्वायर बनता है ना, ये भी 3 का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर माइनस ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर हमने बना रखा है। तो a प्लस बी है, a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। तो a आ जाएगा 3a प्लस बी आपके पास 4b आयोटा। इस तरह a माइनस बी भी आ जाएगा 3a माइनस 4b आयोटा। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया? आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। अब इसी का पार्ट 3 देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाना है क्वेश्चन। इसी का पार्ट 3 है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे वही काम सारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाना है। तो अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 अलग से, वाई स्क्वायर अलग से। अब 3x स्क्वायर माइनस -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है ना, आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग से। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस बी, तो x प्लस आयोटा वाई, और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब लास्ट क्वेश्चन है 16, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1, 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। अब आपको पता है कि जो सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है जो नीचे वैल्यू आयोटा आ जाए जब, तो इरेशनल वैल्यू हो जाती है, क्योंकि आयोटा होता है √-1 के इक्वल। तो नीचे √रूट आ जाए तो रैशनल इरेशनल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। तो ये रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, जो सेंटर वाले साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप का आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएंगे 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 5 आयोटा इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 4 2 8 और माइनस 5 2 10 आयोटा, 7 4 28 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 8
ये माइनस माइनस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -38, ये आ जाएगा ना, माइनस का 38 आयोटा, ये प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बेटे, -1 की इक्वल होता है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल, -1 की इक्वल। तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -35 आ जाएगा। -35 में से 8 अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -27, -38 आयोटा आ जाएगा। माइनस डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है, 41। ठीक है, अब क्या करें कि -27/41 अलग से लिख लें, -38/41 आयोटा अलग से लिख लें। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, सिंप्लीफाई हो गया ना, नीचे आयोटा नहीं है, अब रैशनलाइज हो गया। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 सेम इसी तरह आपने ट्राई करना है। चल मैं करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन ओपन करो ना, a+b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करो। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, +30 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू 3 आयोटा साथ में 2, a² + b² -2ab। ठीक है, -2ab मैंने क्यों लिखा है, तो इसको ऐसे लिख के कर दो ना तो आपके पास आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, माइनस इसलिए आता है कि ये माइनस वाला फार्मूला बन रहा है। इस तरह लिख लो तो भी ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इस तरह लिख के इसको फार्मूले को ओपन कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 + आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ये फिर प्लस का 2 रख लो। ठीक है, वैसे भी प्लस हो जाना है, आ जाएगा यहाँ पे 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ये आ जाएगा आपके पास 4 + 9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इनको ऐड करो, -9 4 ऐड करोगे तो माइनस का 5 बचेगा, -12 आयोटा 1 + आयोटा। अब देखिए नीचे रैशनलाइज, हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। नीचे आयोटा आ चुका है ना, तो हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, नीचे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, सेंटर वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, -5 -12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा। ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाली नीचे। a + b a - b वाला फार्मूला, तो a क्या है 1 -b क्या है आयोटा स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 आ जाएगा। -5 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा के साथ तो +5 आयोटा आ जाएगा। माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, -12 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस और 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो ये -5 ये आयोटा आयोटा ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या आ जाएगा, -5 और -12 ऐड करो ज़रा, आंसर क्या आता है 17 -7 आयोटा माइनस का 17 -7 आयोटा बाय 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा -17/2 -7 आयोटा बाय 2। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये था पार्ट 2। अब पार्ट 3 जो है इसका वो बड़ा आसान है, आपने खुद ट्राई करने, मैं नहीं करवा रहा। आयोटा ओवर 1 + आयोटा, इसको रैशनलाइज करो सबसे पहले, वो क्या आ जाएगा 1 - आयोटा 1 - आयोटा। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा
आयोटा माइनस माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस वन के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर है 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा 1/2 आयोटा, ये आपका आंसर है। चलिए हो गया हल्का फुल्का, समझ नहीं आया तो एक बार देख लें थोड़ा सा इसका, ये मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी मैंने कर दिया है, ये समझ लिया। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप खुद कर लें, आसान है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, इसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। अगर कोई क्यूरी है तो पूछें, कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिए।